दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं। बिल्कुल बिना फॉर्मूले के पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, और बड़े ही धांसू तरीके से। यहाँ पर यूनिक मेथड रहेगा और यूनिक मेथड से ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं, चाहे कोई सा ही क्वेश्चन आ जाए साधारण ब्याज का, हम एक ही तरीके से कर डालेंगे। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फॉर्मूला बताऊंगा जरूर कि फॉर्मूला होता क्या है, कैसे बनता है, वो जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला कतई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सवालों में भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसानी से सेकंडों में आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं अपन शुरुआत साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की। साधारण ब्याज या सरल ब्याज भी कह सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट क्लास है आज साधारण ब्याज की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सी बात ध्यान में रखी जाती है, आपको पूछा जाता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, और सबने रट्टा मार रखा है क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 या समुद्र बट्टा 100 या पीआरटी बट्टा 100 ऐसे बोल देते हैं। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में। लेकिन एक्चुअल में इसका सूत्र होता क्या है जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का, वो ये होता है मेरे दोस्त, मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा दर और गुणा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला इतना सा ही होता है, लेकिन अपन सवालों को सरल करने के लिए या सवालों को हल करने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 ये लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं हम क्योंकि दर हमें जो है सवालों में लगभग किस में दे रखी होती है, परसेंटेज में दे रखी होती है। तो अपन झंझट ही खत्म कर देते हैं कि परसेंट को वापस हटाएं, उसकी बजाय बट्टा में डायरेक्ट 100 लगा देते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में सूत्र पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज का सूत्र ही बताओ, और उसमें पहला ऑप्शन ये आ जाए, दूसरा ऑप्शन ये आ जाए, तो दोस्तों आपको पहला ऑप्शन टिक करके आना है, ना कि दूसरा। आ रही मेरी बात समझ में? सूत्र पूछा जाए तब, और सवाल हल किया जाए तो उस टाइम ये यूज में ले लीजिए। ठीक है ना। अब ये बट्टा में 100 क्यों आता है, क्योंकि दर परसेंट में होती है, दर यहाँ परसेंट में होती है, तो क्या हो जाता है, बट्टा में 100 आ जाता है। ठीक है ना। अब वो दर प्रति 1000 पर भी हो सकती है, प्रति सैकड़ा भी हो सकती है, प्रति 10 पर भी हो सकती है, कितने पर भी हो सकती है। जरूर थोड़े 100 रुपए पे 2 रुपए ब्याज लगे, 1000 रुपए पे 5 रुपए बोल दे। ठीक है ना। ये तो हुई बात सूत्र की। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है। हाँ, ये जरूर आप ले सकते हो, काम में एक ही फॉर्मूला लेंगे, काम में ज्यादा कुछ काम नहीं लेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब ये बना कैसे फॉर्मूला वो भी बता देता हूं। जैसे मान लो दर है 5% वार्षिक। कितनी दर है, 5% वार्षिक दर है, और हमें 3 साल का ब्याज निकालना है। कितने साल का, 3 साल का। तो सीधी सी बात है, वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1 साल। 1 साल पे ब्याज लगता है 5%। 1 साल का ब्याज कितना है, 5%, यानी 100 पे 5 रुपए। तो दोस्तों 3 साल का ब्याज क्या होगा, 5 गुणा 3 होगा या 5 प्लस 3 होगा। अरे दोस्तों 1 साल का 5, 2 साल का 10, 3 साल का 15, तो 5 को 3 से गुणा करें तभी तो 15 आएगा। ये 5 गुणा 3 हो गया। अब ये 5 गुणा 3 यानी 15% ब्याज हो गया। 15% ब्याज किस पर लगेगा, कोई भी धन होगा उसका ही तो लगेगा। मान लो धन यहाँ पर कितना है, 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए का धन है या मूलधन है, तो यहाँ पर जो 15% ब्याज आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा इस 10,000 का। तो 10,000 का 15%, तो आपने एक्चुअली देखा क्या है यहाँ पर कि मूलधन है उससे ये 5% और 3 वर्ष तीनों गुणा हो रहे हैं, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये तीनों चीजें आपकी गुणा होकर यहाँ पर आ रही है। इसलिए आपका ये फॉर्मूला बन गया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है। दूसरी बात आती है मिश्र धन की। किसकी आती है, मिश्र धन। मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं अमाउंट।
मिश्र धन क्या चीज होती है? मिश्रण, सीधी सी बात है, जो रुपए आपसे मैंने उधार लिए उनका उसके साथ ब्याज भी लौटा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिश्र धन हो जाएगा। यानी जो राशि चुकाई जाती है वो होता है क्या? मिश्र धन। यानी कि मूल धन में यदि क्या जुड़ जाए दोस्तों? ब्याज जुड़ जाए, तो ये क्या होगा? मिश्र धन। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज में देखें चाहे साधारण ब्याज में देखें। हालांकि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को आपको साधारण ब्याज से पहले इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, अब साधारण ब्याज में शायद कोई दिक्कत रहेगी नहीं आपकी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ दरों के बारे में चर्चा करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, दी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, और इसके अलावा 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3%, 8 सही 1/3%, इसके अलावा 6 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 20%, 5%, 8%, 10%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%। अब इन दरों का खेल आपको समझना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, आधा। 25% का मतलब 1/4, ये 25 का भी आधा है तो 1/4 का आधा 1/8, 6.25% 1/16। याद रखना है कैसे आएगा अभी बता दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने परसेंटेज में बता रखा है, 33 से 1/3% 1/3 होता है, ये 1/6, 1/12, और ये हो गया आपका 1/15, ये आ गया 1/7, ये आ गया 1/5, 5% का मतलब 1/20, 8% का मतलब हो गया 4% का 1/25, तो 8% का 2/25 हो गया, 10% 1/10, 9 से 1/11% 1/11, और ये 1/9। अब दोस्तों ये कैसे आए? एक एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो नॉर्मली हम बात करें, जैसे 25% को उठाया तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, तो 25 से कम 25, 25 होगा 100, यानी 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। दूसरी बात, मान लो आपने कहा सर ये तो आ गया लेकिन ये कैसे आया, तो इसको भी हल कर लेते हैं। देखो 6 चौक 24 और ये कितना 25, बट्टा में 4 पड़ा है, परसेंट को हटाया तो नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। 25 से कम 25, 25 चौका 100, ऊपर आ गया 1, नीचे 4 गुना 4 कितना 16, तो ये 1/16 आ गया। जिस तरीके से मैंने इन दोनों को सरल करके बताया है उसी तरीके से ये सरल होके आए हैं, ठीक है ना। आपको इन दरों को दिमाग में फीड रखना है, ठीक है ना। ये फीड हो जाएंगी तो आपका सवाल जो है वो आसान है बन जाएगा। मामला फिट है क्या दिमाग में? जल्दी से कमेंट करके बताएं, देखें इतनी सी बात समझ में आ गई कि सभी के। अब देखिए दोस्तों, इन दरों का यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर कोई भी सवाल हो, खेल दर का है। सवाल बन गया मान लो यहां पर, जिसमें मैं मूलधन नहीं दे रहा हूं, ना ब्याज दे रहा हूं, ना मिश्र धन दे रहा हूं, सिर्फ दर का खेल बता रहा हूं। मान लो आपको दर दे दी कितनी? दर दे दी आपको मान लो कितनी? 8%, ठीक है। दर 8% वार्षिक दे दी, और समय दे दिया आपको कितना? समय दे दिया 3 वर्ष, ठीक है। तो सौदा क्या रहेगा, ठीक है ना। देखो 8% 1 साल की दर है, तो आप ब्याज कितने साल का निकाल रहे हो? 3 साल का।
1 साल का 8%, 3 साल का कितना हो गया 8 गुना 3 नहीं हो गया क्या? तो ब्याज जो बनेगा ना एसआई साधारण ब्याज वो कितना बनेगा 8%, 1 साल का गुना 3 कर दो यानी 8 3 24% ब्याज हो जाएगा। ये 24% ब्याज हो जाएगा। किसका 24%? तो जितना भी मूलधन दे रखा ना, अब मूलधन 5,000 दिया, चाहे 10,000 दिया, 15,000, 2,000, 4,000 कुछ भी दिया है उसका 24% अपन निकाल देंगे। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि अपन इसको वैसे करें कि मान लो 100 रुपए का कोई धन है, ठीक है, 100 रुपए धन है तो उसका ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 100 रुपए का 24 और चुकाना कितना पड़ेगा? तो ये 100 में 24 जोड़ दो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। ये सौदा रहेगा यानी कि मूलधन यदि आपका 100 रुपए है तो ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट वो 24 होगा और मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन होगा दोस्तों 124 रुपए। ये बात शायद आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एक तरीका तो रहेगा ये। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं अपन, समझना ध्यान से। क्वेश्चन आ गया 15,000 रुपए की राशि 21% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अब यहां आपको यदि साधारण ब्याज नहीं भी लिखा है तो भी क्या समझना है कि भाई सवाल साधारण ब्याज का है, क्योंकि यहां पर आपको यदि संयोजन या संयोजित ऐसा नाम नहीं दिखे तो आपको क्या समझना है? तो समझना है कि जो सवाल है ना वो साधारण ब्याज का है। और यदि वार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, संयोजन तिमाही है, चौमाही है, तो फिर आप सवाल किसका समझोगे? चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है ना। यदि सवाल में साधारण ब्याज का कहीं नाम भी नहीं दिया है और संयोजन या संयोजित शब्द नहीं आया, इसका मतलब सवाल किसका है? ये है साधारण ब्याज का। ये बात भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए 21% 1 साल का ब्याज है, ठीक है ना। तो 2.5 साल का कितना हो जाएगा? देखो 2 साल का तो हो जाएगा 21 गुना 42। रियल बताऊं तो पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? 21% है 1 साल का, 2 साल का हो गया 42%, ठीक है। और फिर आधे साल का और कितना हो गया? 21 का आधा कर दो कितना हो गया? 10 का 10 दुगुना 20 तो 10.5 और हो गया। तो 42 और 10 कितना? 52 यानी 52.5% ब्याज हो गया। कितना ब्याज हो गया? 52.5%। किसका 52.5? इस 15,000 का। 15,000 का 52.5% कितना हो जाता है? 15,000 का 52% यानी बट्टा में 100 लगा दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इनको गुणा कर दो। 52 का दुगुना 50 का दुगुना 100, 2 का दुगुना 4, 104 और 1 105/2 हो गया। 105/2 2 से कट जाएगा 150 कितनी बार? 75 बार। आप 75 को 105 से गुणा करो। देखो 75 को 100 से गुणा किया 7500 आ गया और 5 से गुणा किया 5 25 और 7 पंजो 35 और 2 कितना 37। तो ये आ गया दोस्तों 5 7 5 3 8 और 7। ये आ गया आपका ब्याज। ये क्या आ गया? ब्याज आ गया है। ब्याज इतना आ गया तो फिर अपने को पूछा क्या है? यदि साधारण ब्याज पूछता ना एसआई तो कितना आता मेरे दोस्त? वो आता 7875 रुपए। लेकिन हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाने का मतलब मिश्र धन पूछा है। और मिश्र धन कितना होता है? मिश्र धन होता है इस 15,000 में यदि ये ब्याज जोड़ देता हूं 7875 रुपए जोड़ देता हूं तो वो क्या आ जाता है? मिश्र धन आता है। तो 15 7 22 22,875 रुपए जो है वो क्या आ जाएगा? यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? यस नो में जल्दी से जवाब दीजिए। एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका और बताऊंगा अभी आपको। वेरी गुड। देखो दूसरा तरीका और देख लो फटाक से सभी।
दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आपको जो भी दर दे रखी है उसको इस समय से गुणा कर दो। मतलब 21% आपको दर दे रखी है, 21% का मतलब क्या होता है, 21/100 होता है, ये आपको पता ही है। और गुणा में समय कितना है, देखो 2 गुना 4 है, 5/2 हो गया, ये आपका समय आ गया। इसको सरल कर दीजिए, 5 से आपका 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो आपका ये कितना है, देखो नीचे तो आ गया 20 गुना 2 यानी 40, और ऊपर कितना आ गया 21। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नीचे वाले को हमेशा आपको मूलधन मानना है। इसको क्या मानना है, मूलधन, प्रिंसिपल। यानी कि 40 रुपए यदि आपने किसी से उधार लिए तो आपको 2.5 साल बाद 21% वार्षिक दर से कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, 40 रुपए पे 21 रुपए तो ब्याज देना पड़ेगा। ये 21 रुपए क्या है, यहां पर ब्याज है, ठीक है। अब चुकाना कितना पड़ेगा, तो ये 40 में 21 आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 20 60 61 रुपए आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा मिश्र धन। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि 40 रुपए अगर उधार लिए हैं तो 21 रुपए ब्याज के, चुकाना कितना पड़ा, 61। ये सौदा रहता है यहाँ पर। अब यदि इस सवाल में आपको देखो 3 चीजें दी हो सकती है, क्या क्या, यदि आपको सवाल में यहां पर ऐसे दिया हो मूलधन, तो मूलधन की वैल्यू इसके बराबर रखेंगे, ब्याज दे रखा तो ब्याज को 21 के बराबर रखेंगे, और यदि मिश्र धन दे रखा है तो वो किसके बराबर रखेंगे, 61 के बराबर रखेंगे। वहां पर मिश्र धन का अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ब्याज का अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मूलधन निकालने का अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में सबके जवाब पड़े आपके। बोलो सवाल में दिया क्या है, तो आपको सर मूलधन दिया है, यहाँ पर धनराशि, उधार दी गई राशि दी है, 15,000 रुपए दिया है। यहां मूलधन कितना है, 40 है। जब 40 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 15,000 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाग लगा दो। देखो 0 से आपका 0 कट गया, 4 से इसको काट दो, 4 से 100 कट गया 25 बार, क्योंकि 15 गुणा 100 ही तो है, और 25 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, 2 का स्क्वायर 4 1 3, 375 आ जाएगा ये। 25 को जब 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 300, 375 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका दिमाग है, कैसे समझते हो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 40 का 15,000 में भाग दिया, और भाग कितने बार गया, 375 बार। जब दोस्तों 40 की वैल्यू 15,000 है तो एक की वैल्यू क्या आ गई है, 375 आ गई है। अरे हमें क्या पूछा, हमें पूछा कि मिश्र धन बताओ, यही पूछा ना कितनी हो जाएगी, मिश्र धन बताओ, यहां से निकाल दो। जब एक की वैल्यू 375 तो 61 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 61 को धीरे से गुणा कर दो 375 से, आपका भला हो जाएगा। करो गुणा। जब इसको 60 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखो 1 से गुणा किया 375 को तो 375 ही आ गया। अब 60 से और गुणा कर दो, 60 से गुणा करोगे तो एक तो 0 ही आ जाएगा लास्ट में। अब 6 से गुणा करो, 6 पंजो 30, 6 संती 42 और 3 45, और 6 18 और 4 कितना 22। अब जोड़ दो, 5 ये 7, 5 3 8, 2 का 2 ये 2, तो ये आ गया 22,875, और ये आ गया है मिश्र धन, जो कि है आंसर सवाल का, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि ब्याज पूछता तो मैं 21 से 375 को गुणा करता, ठीक है ना, और वो भी आ जाता। शायद आप किसी के डाउट नहीं होगा इस सवाल में, कुछ भी दे दे सवाल में, कुछ भी पूछ ले, ये तरीका जो है ना वो बेटर और बेटर, सिर्फ और सिर्फ बेटर ही बेटर है, ठीक है ना। इस तरीके से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इतना धांसू तरीका है ये। अब देखो अभी पता लगेगा कैसे दासू है, देखते जाओ। अभी तो तिल देखो, तिला की दाढ़ देखो। लिखाऊं सवाल,
देखिए सवाल आ गया मेरे दोस्त, कोई राशि या कोई धन साधारण ब्याज की 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन बाद 15,300 रुपए हो जाता है। तो पहला प्रश्न ये कि वह धन कितना है, धनराशि बताओ। दूसरा प्रश्न ये कि साधारण ब्याज बताओ कितना होगा। यह है सौदा। चलो एक सवाल मैं करता हूं, उसके बाद दूसरा सवाल आपको दूंगा जो कि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहला काम है जितनी दर है उसको समय से गुणा कर दो। दर कितनी है भाई, 12.5% है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। हो गया 1/8 गुणा समय कितना है, समय है 2 वर्ष 73 दिन। तो 2 वर्ष का मतलब तो क्या हो गया, पूरा 2 आ गया। और 73 दिन को जब साल में बदलोगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। यानी 73 में 365 का भाग लगा देंगे। और हमेशा ये 73 दिन या 146 दिन या 219 दिन या 292 दिन ही क्यों आते हैं, क्योंकि ये सब 73 के फाड़े में आते हैं। ठीक है ना, और 365 भी 73 के फाड़े में ही आता है। तो देखो 73 एकम 73 और 73 पंजो 365। ठीक है ना, 5 बार भाग जाएगा। यदि यहाँ पर आपको 73 दिन दे दे तो उसकी जगह लिख देना 1/5 वर्ष। ठीक है, यदि यहाँ पर 146 दे दे, 146 दिन, तो लिख देना 2/5 वर्ष। यदि यहाँ पर इस 73 का तिगुना दे दे यानी 219 दिन दे दे तो 3/5 कर देना। और 292 दिन दे दे तो क्या कर देना, 4/5 कर देना। यदि यहाँ पर 365 दिन दे दे तो 5/5 कर देना, यानी कितना कर देना, 1 कर देना। 1 वर्ष पूरा हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये 73 का फाड़ा है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमें 73 दिन दिए, 73 दिन का मतलब क्या कर दो, यहाँ 1/5 कर दो। 2 वर्ष पूरे और 73 दिन का मतलब 1/5 लिख दिया। तो 5 दूना 10 और 1 कितना, 11। तो ये 11 और बट्टा में पड़ा है 5, ये बन जाएगा। जब इसको आप सरल करोगे तो देखो 5 को 8 से गुणा किया आ गया 40 और 11 को 1 से ऊपर गुणा किया तो आ गया 11। डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समस्या ही नहीं रहेगी आपको। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और सब बिना फॉर्मूले चलने वाला है। यहां पर फॉर्मूले का काम खत्म। देखो यदि मैं 40 नीचे वाले को हमेशा धन मान के चलना है, धन मूलधन। यदि 40 रुपए आपने किसी से उधार लिए हो तो उस पर ब्याज कितना होगा, 11 रुपए का। ये ब्याज हो गया, 11 रुपए ब्याज हो गए। तो चुकाना कितना पड़ा, 40 में 11 जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये 51 रुपए आ जाएगा। ये अमाउंट आ जाएगा आपका, यानी मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, तीनों चीजें आ गई, मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, मिश्रधन भी आ गया। सवाल में दिया क्या है वो देखो, कोई धन मतलब धनराशि नहीं दी है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन बाद 15,300 रुपए हो जाता है। ये हो जाता है, इसका मतलब क्या है, जो चुकाना है ना वो है, यानी मिश्रधन दे रखा है। तो 15,300 रुपए क्या चीज है, यहां पर मिश्रधन है। और इसके अनुसार मिश्रधन कितना है, 51। लेकिन सवाल में दिया है 15,300, तो 51 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, ये है 15,300। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 15,300 में किसका भाग लगा दो, 51 का भाग लगा दो। और देखो 5 3 15, 1 3 3, मतलब 51 के पहाड़े में 3 बार आता है।
3 बार बोले ना तब आता है। और आगे 2 जीरो यानी 300, एक की वैल्यू आ गई है 300। जब एक की वैल्यू 300 है ना तो धन भी 40 नहीं रहेगा, ये भी 40 का 300 गुना हो जाएगा, यानी 4 3 12, आगे ये 2 3 जीरो लग जाएंगे, 12,000 रुपए आ जाएंगे, ये धन मूलधन आ जाएगा। और यदि ब्याज की बात करूं तो 11 है, एक की वैल्यू 300, 11 की वैल्यू कितनी, 11 गुना 300 यानी 11 3300 रुपए ब्याज आ जाएगा। ये तो दोस्तों आ गया ब्याज और ये आ गया धन। अब बचा क्या है वो मुझे बता दो कि सर ये चीज नहीं आई। यदि ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट करके बताएं जल्दी से, ताकि आपको एक सवाल दिया जाए ऐसा ही। और समझ में नहीं आया तो एक बार नहीं 4 बार पूछ सकते हो आप। समझ में आ गया सभी के? वेरी गुड। हाँ रामचंद्र जी बताइए। सर ये 2 वर्ष मतलब क्या होता है सर? हैं? ये 2 वर्ष क्या है? 2 वर्ष दे रखा है, फिर 73 दिन ये 2 वर्ष, समय दे रखा है हमें। तो 2 वर्ष का तो दिन 365 दुगुना हो गया ना, 365। समझे नहीं आप? यहां पर यदि आप इन सबको दिन में बदलते हो तब तो 365, 365, 65 दूना 130 और 300 दूना 600 यानी 730 दिन तो ये हो गए, 73 दिन ही हो गए। 730 और 73 कितना होता है? 730 प्लस 73 तो हो गया 700 और 30, 30 और 70 100 हो गया वापस, यानी 800 और ऊपर 73 थे इसलिए क्या हो गया 803 दिन हो गए, शायद इतने होते हैं। 730 और 70 हो गया 800, ऊपर आ गया 3 यानी 803 दिन होते हैं। अब 803 दिन होते हैं, 803 दिन को जब आप किस में बदलोगे, वर्ष में वापस बदलोगे तो किसका भाग देना पड़ेगा? 365 का। तो 365 का भाग 2 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बार पूरा जाएगा तो बन जाएगा ये कितना? 730, ऊपर बचेगा 73, और 73 में जब 365 का भाग दोगे तो वो क्या आ जाएगा? 73 एकम 73, 73 बन जो 365, यानी 2 सही 1/5 आ जाएगा। सरल करोगे तो 5 गुणा 10 है 11/5 आ जाएगा। ये बना समय, ये वर्ष में बदल दिया मैंने सबको। तो फिर हम दिनों में क्यों बदले इसको? हम तो जो वर्ष दे रखे हैं 2 साल वो तो पूरे लिख दो, और जो 73 दिन है उसको भी साल में बदल दो। इसको साल में बदला तो इसका मतलब 1/5। फिर सरल किया तो 5 गुणा 10, एक जुड़ा तो 11 और बट्टा में लिख दो 5, बस हो गया भला। अब इससे ज्यादा क्या आएगा? अब भी डाउट है क्या रामचंद्र जी? नहीं है सर। नहीं है ना? चलिए अब मैं सवाल दूंगा आपको और आपको करना है ये सवाल, और सभी जवाब देंगे मुझे। यहां पर सवाल ये है, ये जो दर दे रखी है 12.5%, इसकी जगह लिख रहा हूं 6 सही 2/3% वार्षिक, ये तो दर है। और समय दे रहा हूं यहां पर 2 वर्ष 8 माह है, 2 वर्ष 8 माह है। बात कितनी हो जाती है तो ये लिख देना आप 53,000 रुपए, 53,000 रुपए हो जाता है। तो धन भी बताइए और ब्याज भी बताइए, जल्दी से बताइए सेकंडों में, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास।
हो गया क्या भाई? विकास मान 45,000, 8,000 SI आ गया। राखी जी के 45,000, सुनील जी के 45,000, तरन्नुम जी के 45,000, तरन्नुम के 8,000 ब्याज आ गया। समझना ध्यान से। सबसे पहला काम है दर और समय को गुणा करना। दर दे रखी है 6 सही 2/3%, जिसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी होती है 1/15। ठीक है, जिसको नहीं निकालनी आती है वो देख लें। 6 18 और 2 कितना 20, और बट्टा में आ गया दोस्तों 3%। जैसे ही हटेगा तो नीचे आ जाएगा कितना 100। तो 20 से आपका 100 कट जाएगा 5 बार, और ये 1 बार कट जाएगा। ऊपर 1 नीचे 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आ गया। अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है गुणा में समय की। तो समय कितना बनेगा? समय बनेगा यहाँ पर 2 वर्ष 8 माह। तो 2 वर्ष तो देखो पूरा पूरा है। बात आती है 8 महीने की। 8 महीने का मतलब 8/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो काटोगे 4 गुणा 8, 4 त्रिक 12, यानी 8 महीने का मतलब आ गया 2/3 वर्ष। ठीक है, ये 2 वर्ष थे, 2/3 वर्ष और आ गए। इसको सरल करोगे तो क्या आएगा? 3 गुणा 6, और 6 में 2 जुड़ा तो बन गया 8, और बट्टा में 3, ये 8/3 वर्ष बन गया। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो दर तो ये हो गई, और समय आ गया 8/3 वर्ष। तो 8/3 गुणा में लगा दिया, हो गया काम। उसके बाद बात करें इनको सरल करने की, तो ऊपर तो आ जाएगा क्या, 8 को 1 से गुणा किया 8 आ गया, और नीचे आ जाएगा 15 गुणा 3, यानी 15 3 45। यानी कि मूलधन यदि आपका 45 है तो ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 8 रुपए। चुकाना कितना पड़ेगा? 45 में 8 जोड़ दो, 45 और 8 5 8 13, यानी 53 रुपए। अमाउंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, या मिश्र धन जो बनेगा वो बन जाएगा 53। यदि सवाल में मूलधन दिया है तो 45 के बराबर लिखो, ब्याज दिया है तो 8 के बराबर लिखो, मिश्र धन दिया है तो 53 के बराबर लिखो। सवाल में दिया है दोस्तों 53,000 रुपए हो जाता है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन कितना अपना 53, और 53 की वैल्यू बना दो कितनी 53,000। 53 को 53,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 1000 से गुणा, या फिर मैं कहूं कि 53 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू 1000 आ जाएगी। ऐसे लिखो चाहे 1000, गुणा कर दो, एक ही बात है। जब दोस्तों 1 की वैल्यू 1000 होगी तो क्या 8 की वैल्यू 8 रहेगी क्या? नहीं। 45 की वैल्यू 45 रहेगी क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 1000 है तो 45 की वैल्यू 45 गुणा 1000 हो जाएगी, मतलब कितना 45,000 हो जाएगा। ये तो आ जाएगा मूलधन। जिन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट है। और ये आ जाएगा 8 गुणा 1000, यानी 8,000 रुपए। ये आ जाएगा आपका ब्याज। दोनों चीजों के जवाब आपको मिल चुके हैं। क्लियर है मामला? फिट है दिमाग में? जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। चलिए एक सवाल देते हैं आपको। जैसे मान लो दोस्तों नॉर्मली करते हैं ना कि 5%, मान लो सवाल नॉर्मली ऐसे ही आ गया कि किसी धन का
5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1350 रुपए है, तो बताइए कि धन क्या होगा, या फिर आपको मिश्र धन पूछ लिया तो क्या होगा। ये सवाल बहुत आसान है। कैसे रे भाई, 5% एक साल का ब्याज, 3 साल का कितना, 5 3 15% ब्याज हो गया, ठीक है ना, 15%। इसका मतलब यदि कोई 100 रुपए का धन हो तो उस पे 15 रुपए ब्याज होगा, और चुकाना कितना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा 115, ठीक है ना। ये तो है मूलधन, ये है ब्याज, और ये क्या है, ये है मिश्र धन। अब दो चीज दे रखी है, मतलब ऐसे सवाल को इस तरीके से करो, आसानी रहेगी, ठीक है ना। वैसे करो तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 और गुणा 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। यानी 20 रुपए का धन है तो 3 रुपए ब्याज लगेगा, चुकाना कितना पड़ेगा, 23 पड़ेगा। ऐसे कर लो चाहे, ठीक है ना, मर्जी आपकी है, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। तो यहां पर अपने को दिया कितना, साधारण ब्याज दिया 1350, यहाँ 15 की वैल्यू 1350 है, 15 का कितना गुना है, 15 9 135 और 0 90 गुना है, तो धन भी कितना गुना हो जाएगा, 90 गुना हो जाएगा, यानी 9000 रुपए धन आ जाएगा। मिश्र धन पूछे तो इसका 90 गुना कर दो, ठीक है। इसमें देखें तो मूलधन कितना दिया पता नहीं, ब्याज दिया अपने को कितना, ब्याज दिया 1350, तो आप देखिए 3 का कितना गुना हो रहा है, 3 3 चौक 12, एक बचा तो 15 3 ये 450 गुना हो रहा है। 3 का 450 गुना हो रहा है, तो मूलधन भी क्या हो जाएगा, 450 गुना हो जाएगा। जब 450 को 20 से गुणा करोगे तो ये 9000 आएगा, ठीक है ना। मिश्र धन 23 को 450 से गुणा कर दो तो आ जाएगा। ये नॉर्मल सा सवाल है, मैंने लिखवाया ही नहीं, ठीक है ना, और शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सवाल लेते हैं थोड़ा सा दासू तो नहीं कह सकते हम। यहां पर मैंने कहा 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह के लिए 3 वर्ष 4 माह के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का, सवाल बड़ा दासू बढ़िया वाला है, ब्याज का अंतर 760 रुपए है, तो क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो ये पूछ सकता है कि मूलधन कितना होगा, सवाल ये पूछ सकता है कि ब्याज कितना होगा, तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि मिश्र धन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। ये 3 सवाल यहां पर बन सकते हैं, जो पूछे उसका जवाब आपको देना है। अपने को तीनों ही पूछ लिए तो तीनों के दे दो, हालांकि एग्जाम में एक ही पर्सन पूछेगा, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन आने तो तीनों चाहिए ना हमको। तो यदि मेरा बेसिक सौदा आपके समझ में आ गया ना, तो चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे अनुपात हो, चाहे कोई सा ही चैप्टर क्यों ना हो, चुटकियों में करोगे आप, ये मेरा वादा है। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। अब समझ लो दोस्तों, टाइम नहीं मेरे पास, कैसे करना है क्वेश्चन को, क्या है क्या सौदा है। सबसे पहला काम है दर और समय को गुणा करना। दर कितनी है, 6 से 1/4%, जिसका मतलब बता चुका हूं कितना होता है, 1/16। गुणा समय दे रखा 3 वर्ष 4 माह, तो 3 वर्ष तो पूरे हो गए, 4 महीने को साल में बदलेंगे तो 4/12 कर दो, यानी 4 एकम 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको सरल करोगे तो 3 3 9, एक जुड़ा तो कितना हो गया 10, और बट्टा में आ गया 3, तो ये आ गया दोस्तों 10/3। ठीक है, चलते हैं आगे। कट रहे हैं भाई, 2 के पहाड़े से ये 5 बार कट रहा है, और ये 2 के पहाड़े से कट रहा है 8 बार। तो ऊपर तो आ गया 5 एकम 5, और नीचे आ गया 8 3 24। कहने का मतलब ये हुआ
कि यदि मूलधन 24 रुपए है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 5 होगा, और चुकाना कितना पड़ेगा, 24 और 5, 4 5 9 यानी 29 रुपए चुकाना पड़ेगा। ये मिश्र धन बनेगा आपका। ये था सौदा। अपने को सवाल में ना तो मिश्र धन दिया, ना ब्याज दिया, ना मूलधन दिया, बल्कि दिया क्या है, दिया ये है मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। क्या दिया है, दोनों का अंतर। अरे भाई मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर करो। फिर देखो मूलधन, यहां लिख रहा हूं मैं, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, इन दोनों का अंतर करो कितना आएगा। तो देखो मूलधन तो 24 रुपए है और साधारण ब्याज 5 रुपए, अंतर किया तो कितना आया, 19 आया। आया कि नहीं आया। लेकिन अगले ने कहा कि अंतर 19 नहीं, कितना है, 760 है। जब 19 की वैल्यू 760 हो जाएगी मेरे दोस्त, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 19 चौक 76, आगे 0, 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 40 आई और आपका भला पक्का हो गया। कैसे रे भाई, 1 की वैल्यू 40 है तो मूलधन कितना होगा, मूलधन 24 है ना, 24 का 40 गुणा कर दो। ब्याज पूछे 5 का 40 गुणा कर दो। मिश्र धन पूछे इस 29 का 40 गुणा कर दो। अब बचा क्या रे, यदि फॉर्मूले से करते ना इतना बड़ा बनता, कितना बड़ा, इतना बड़ा। पहले फॉर्मूला लिखते फिर उसमें भरते इनको, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों क्यों, सेकंडों में करो ना ऐसे। 24 को 4 से गुणा किया, 24 चौके 96 यानी 960 रुपए का धन हो गया। 5 को 4 से गुणा किया 20 और ये 200 रुपए आ गया आपका ब्याज। 29 चौका 116 यानी 1160 रुपए आ गया आपका मिश्र धन। मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, मिश्र धन भी आ गया। और कुछ यदि बच गया है तो कमेंट में बता दें। क्लियर है मामला सभी के। सवाल दोस्तों कैसे भी बन सकता है। सवाल मान लो इसका उल्टा बन जाए, क्या, ऐसे कहे 6.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह के लिए कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 3 वर्ष 4 माह बाद वह धनराशि 1160 रुपए हो जाती है। तो बताइए कि मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो साधारण ब्याज का अंतर, इन दोनों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालोगे भाई, हमें मिश्र धन दे दिया तो मिश्र धन 29 के बराबर 1160 लिखो तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। फिर अंतर पूछे तो 19 की वैल्यू निकाल दो, तो 19 को 40 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। अभी विकासमान डाटा तो यार ज्यादा तो नहीं खाता है, मेरे तो 2 क्लासों के 500 MB मुश्किल से खाता है। अभी देख लो 282 MB हुई है, जो तो पहले 100 से ज्यादा MB खर्च कर चुका था मैं सुबह सुबह। इतना ज्यादा डाटा नहीं खाता है। चलो डाटा को छोड़ो, आप तो पढ़ो, डाटा खाने दो, कितना खाएगा। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, यहां पर दे रहा हूं मैं दर 11 सही 1/9%। समय दे दिया मैंने आपको 2 वर्ष 9 माह, 2 वर्ष 9 माह। और मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 2500 रुपए।
तो आपको बताना है मूलधन क्या होगा, क्या बोलते हैं ब्याज क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा। ये तीनों चीजें आपको बतानी है और जल्दी से बतानी है दोस्तों। वाह मेरे विकास मान भाई, मजा आ गया भाई, प्रश्न लिखने से पहले उत्तर आ गया, वेरी गुड। सिलेक्शन दो आप, अब मैं डांस करूंगा आपकी शादी में, फिर शादी में क्या सिलेक्शन पे। अरे भाई पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या बात है। जिसको तरीका समझ में आएगा ना उसको तो आएगा आनंद, और जिसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा है वो बैठ के रोएगा, अरे यार इससे तो सब फॉर्मूला ही था है। इससे अच्छा तो फॉर्मूला ही था, ये कहां कहां से निकाल के ले आए। लेकिन दोस्तों फॉर्मूले से कहीं कहीं ना कहीं आपको ये बेहतरीन मिलेगा, बेहतरीन लगेगा। देखो 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 गुणा 2 वर्ष 9 माह है, 2 वर्ष पूरे पूरे 9 महीने का मतलब 9/12 यानी 3×3 = 9, 3×4 = 12। तो ये बन गया 2 सही 3/4, 4×8 और 3 = 11, बट्टा में आ गया 4, ऊपर तो आ गया मेरे दोस्त 11 और नीचे आ गया 9×4 = 36, तो 11/36 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी 36 रुपए यदि मूलधन है तो ब्याज कितना बनेगा, 11 बनेगा। और मिश्र धन कितना बनेगा, मिश्र धन 36 में 11 जोड़ दो, 6 और 1 7, 3 और 1 4, यानी 47 रुपए आपका मिश्र धन बन जाएगा। अब आपको दिया गया है सवाल में मूलधन और ब्याज का अंतर। मूलधन 36 है और ब्याज 11 है, इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यह है मूलधन और ब्याज का अंतर। ठीक है, 25 आएगा, लेकिन हमें कितना दिया, 25 की वैल्यू 2500 दी है। 2500 दी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 100 आ गई, आपका काम हो गया। मूलधन पूछे 36 का 100 गुणा कर दो यानी 3600 आ जाएगा। ब्याज पूछे 11 का 100 गुणा कर दो 1100 आ जाएगा। मिश्र धन पूछे 47 का 100 गुणा कर दो 4700 आ जाएगा। जितना गुणा यहां पर है उतना ही गुणा इन सब में कर दो, आपका भला हो जाएगा। क्लियर है मामला। तो यहां पर चाहे मूलधन दे, चाहे मिश्र धन दे, चाहे साधारण ब्याज दे, चाहे मूलधन साधारण ब्याज का अंतर दे, कुछ भी दे कैसे भी दे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या भाई दिक्कत। अब एक सवाल दोस्तों
अनुपात वाला बन सकता है। अनुपात वाला कैसे? तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको क्या कह दिया कि दर दे दिया आपको, मान लो 5% वार्षिक, ठीक है। और दूसरी चीज आपको मूलधन अनुपात मिश्र धन दे दिया, या मूलधन अनुपात ब्याज दे दिया, कुछ भी दे दे। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे दिया कितना, मान लो 5:7 दे दिया, ठीक है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 दे दिया। तो अपने को क्या पूछ गया कि समय बताओ, या फिर समय देके आपको दर पूछ ले, तो आपको करना क्या है, समझो ध्यान से। यदि दोस्तों मूलधन आपका 5 रुपए है, तो मिश्र धन कितना बना, 7 बना, तो भाई ब्याज कितना हुआ, ब्याज बन गया है कितना, 2। मूलधन भी अपने पास है, ब्याज भी अपने पास है, मिश्र धन भी अपने पास है, दर भी अपने पास है। नहीं है तो क्या नहीं है, समय नहीं है। तो अपने पास एक फॉर्मूला था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर ब्याज। मूलधन कितना, 5, गुणा दर कितनी, 5, गुणा समय कितना पता नहीं, t मान लो, बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितना, ब्याज आ गया बराबर में 2। बस इसी फॉर्मूले से सब आ जाएगा, कुछ भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। 5 को 100 से काटा तो 5 एकम 5 और 20 पंजो 100, और इस 5 से 20 को काट दिया, 4 बार कट गया। बट्टा वाला 4 कहां चला जाएगा, इसके गुणा में चला जाएगा। तो t का मान क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। ये 8 वर्ष आपका समय आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ऐसे नहीं समझो तो कैसे समझ सकते हो कि सर हमें तो फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, नहीं लगाना, क्या करें। कि 5 रुपए से आपका 7 रुपए बना, तो ब्याज कितना लगा, 2 रुपए लगा। इसी ब्याज को परसेंटेज में निकालो। भाई 5 रुपए का धन है जिसपे 2 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 2 का ब्याज लगा कितने पर लगा, 5 पर लगा, और गुणा में लगा तो 100। तो कितना आ जाएगा, 5 से आपका 100 कटा कितनी बार, 20 बार, 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। और ये जो 40% ब्याज है ना, वो 1 साल का नहीं है, पता नहीं कितने सालों का ये टोटल ब्याज 40% है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि 1 साल का ब्याज कितना लगता है, 5% लगता है। जब 1 साल का ब्याज 5% है, तो 40% ब्याज कितने सालों का होगा। तो हम क्या करेंगे, ये समय निकालने के लिए इस 40% में जो भी दर दे रखी है उसका भाग लगा देंगे, यानी 5% का भाग लगा देंगे। परसेंट से परसेंट करा, 5 से 40 कट गया 8 बार, तो ये समय आ गया 8 वर्ष। यानी जितना ब्याज आता है उसमें यदि दर का भाग दोगे तो समय आ जाएगी, समय आ जाएगा। और यदि समय का भाग दोगे, जैसे मान लो सवाल यूं होता कि कोई धन 8 वर्ष समय के लिए मूलधन और मिश्र धन 5:7 में है, तो बताइए दर क्या होगी। तो हम क्या करते, 5 से 7 हो रहा है, मतलब 2 रुपया ब्याज का 5 पर, और गुणा में 100 लगा दिया, तो 5 से 100 कट गया 20 बार, यानी 40% ब्याज आया, ठीक है। समय देगा 8 साल, हमें पूछिए दर, दर का मतलब 1 साल के लिए ब्याज कितना होगा, वार्षिक दर ही तो पूछी है, तो 1 साल के लिए ब्याज कितना होगा। जब 8 सालों का ब्याज 40% है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40 में 8 का भाग दे दो, तो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार, यानी 5% आ जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और जरूरी नहीं है सवाल ऐसे बने, इस सवाल की भाषा और हो सकती है, कैसे देखो, वो भी साथ ही बता दूं आपको। इसी सवाल की भाषा ये भी हो सकती है,
सवाल ये बन गया, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद स्वयं का 7/5 गुना हो जाएगा, 7/5 गुना हो जाएगा। अब ये सवाल और ये सवाल एक ही है, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले पूंछ पकड़ो 7/5 की। 7/5 का मतलब ये है कि यदि 5 रुपए धन होता, मूलधन कितना होता 5 रुपए, तो देखो गुणा हो जाएगा, यहाँ ब्याज नहीं हो रहा, गुणा क्या हो रहा है स्वयं का, यानी कि 5 रुपए धन है तो वो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। इसका मतलब ये 7 क्या चीज है, यहाँ पर मिश्र धन है। मिश्र धन है तो ब्याज कितना बना, 5 से 7 हुआ 2 रुपए ब्याज बन गया, ब्याज बना 2 रुपए। शायद दिक्कत नहीं है कि अब देखो 2 रुपया ब्याज लगा कितने पर, इस 5 पर, और गुणा में 100 लगाते ही ब्याज परसेंटेज में आ जाएगा। 5 से 100 घटा 20 बार, यानी 20 गुना 40% ब्याज आ गया। 40% ब्याज है टोटल जितना भी समय है उसका, लेकिन हमें ये दे रखा है कि 1 साल का ब्याज है ना वो कितना है 5% है, तो इस 5% का भाग लगाते ही क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। 5 से 40 घटा 8 वर्ष, ये 8 वर्ष क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। दोनों तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा भाई। डाउट है किसी के? यदि किसी भी स्टूडेंट के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सवाल की भाषा कुछ भी हो, चाहे दर दे के समय पूछे चाहे समय दे के दर पूछे, तरीका यही रहेगा। बाकी का मैटर अगली क्लास में किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पर देख रहे हैं तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन दिया जा सके और आपके डाउट हैं जो क्लियर किए जा सकें। धन्यवाद। हेलो।